सीट छोड़ के बैठिएगा जी, लड़की लेट आती है सब। जहाँ तक गर्ल्स का सीट है वहाँ तक लड़की बैठती है, वो पीछे एक दो आदमी बैठ रहे लोग ना, लड़की सबको भी पता नहीं चला, सबको क्लास चालू हो गया। जैसे पता चलेगा सब आ जाएगी सब। चले बाबू, इससे पहले क्लास में आपको उत्तर मुगल काल पढ़ा दिया था, कंप्लीट हो गया था? कंप्लीट नहीं हुआ था, अहमद शाह तक पढ़ा दिए थे। हाँ, उसके आगे पढ़ा देते बाबू, जल्दी से बैठ जाओ कहीं, एडजस्ट, या तो पीछे चले जाओ, तो यहाँ कहीं आके एडजस्ट हो जाओ, कहीं पर एडजस्ट हो जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बेचारा देखता है सीटों पर बैठने लायक है कि नहीं। कॉपी गायब कर दिया, कोई बात नहीं, कुछ दिन में आपको ही गायब कर देगा। मंटेसरी में पढ़ रहा है, कॉपी गायब कर दिया। हिस्ट्री में हम आपको पढ़ा रहे थे, एक से गुड मॉर्निंग करता है, देखो एक बकलोल है शुभम कुमार जी टू डी, ये गुड मॉर्निंग है, ये कौन चीज जी? ये वियतनाम बोर्ड का है। हम लोग उत्तर मुगल काल को देखते हैं, आज उत्तर मुगल काल कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद आप लोग को पीडीएफ के लिए यही बैच वाला है सब ना, टेलीग्राम वाला। हाँ, कोने बैच में है सब एक। अब हम देखते हैं, एक बार कैमरा घुमा के देखेंगे सैटरडे संडे। हाँ यही बैच है ना, जो बैच रहेगा उसमें डाल देते हैं हम टेलीग्राम पे। अब बड़ा मटेरियल डालेंगे, 8-9 चैप्टर का एक के बार। मुगल काल के बारे में दो चीजें थी। मुगल काल, मुगल काल आप लोग लिख लीजिएगा, मुगल लिख देते हैं हम। ये दो भाग में थे सब। एक था उन्नति का कार्य, कौन था? उन्नति। उन्नति कब से कब तक हुआ इन लोग का? 1526 से 1707, 1707। इस दौरान कौन कौन राजा हुए सब? बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, औरंग, औरंगजेब। गौ छूट गया, औरंगजेब। अवनति का कार्यकाल 1857। इस बीच एक से एक बकलोल बकलोल राजा हुआ सब। औरंगजेब में गौ लगा दीजिएगा बीच में, छूट गया तो तुम यहाँ से लगा दियो, समझ जाएंगे ना। इस बकलोल था तो दूसरे कलर से लिखते बहादुर शाह, बहादुर शाह, बहादुर शाह। उसके बाद जहांदार शाह, जहांदार शाह। उसके बाद फारूक सियर, फारूक सियर, फारूक सियर के बाद मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह, अहमद शाह, मोहम्मद शाह के बाद अहमद। हालांकि देखिएगा मुसलमान लोग अपने नाम में मोहम्मद या अहमद जरूर लगाते हैं, हालांकि दोनों एक समकक्ष माना जाता है। अहमद लगाइए या मोहम्मद लगाइए, अक्सर लोग लगाते हैं। अगर अहमद लगाएगा तो बीच में, और मोहम्मद लगाएगा तो शुरू में। हाँ, अली भी लगा सकते हैं, ऐसे करके लगा जाता है। अब कई लोग लगाता है लोग, तो ये दोनों एक ही कैटेगरी में है, तो इसलिए याद रखिएगा दोनों का नाम एक पास है, मोहम्मद शाह, अहमद शाह। ज्यादा फेमस टाइटल कौन है? मोहम्मद, अहमद शाह भी है, अहमद भी लगाया जाता है, कई लोग लगाते हैं अहमद शाह। यहाँ तक पढ़ा दिए थे ना, यहाँ तक पढ़ा दिए थे, यहाँ तक कुछ पूछ लेते हैं। इसके बाद जितना आएगा सब में द्वितीय लगा रहेगा। आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह तो यहाँ हो गया, बहादुर। अब सब कौन आएगा? सब द्वितीय। अहमद पहला, आलमगीर द्वितीय, आलम। इसके बाद जो आएगा आलमगीर द्वितीय, उसके बाद शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, और उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय। यहाँ तक पढ़ा तो पहले इतना सुन लेते हैं। चलिए सुनाइए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये बताइए बहादुर शाह का असली नाम, असली नाम मुअज्जम। क्या नाम था? जहांदार शाह का असली नाम है जहांदार शाह था। फारूक सियर का, फारूक सियर। मोहम्मद साहब का रोशन, रोशन अख्तर, रोशन अख्तर। इन बकलोलों को अलग अलग नाम से बुलाया जाता था। इसे बुलाया जाता था साहेब बेखबर, बेखबर, साहेब बेखबर। ऐसे लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख। और इसको क्या बुलाया जाता था? घृणित कायर। किंग मेकर किसे कहा जाता है? सैयद बंधु। नृप निर्माता या किंग मेकर? सैयद बंधु का। इसको रंगीला, रंगीला बादशाह, रंगीला बादशाह कहा जाता है। समझ आ गया? सबसे ज्यादा कंगाली किसके समय है? गरीबी, सामान तक बेचना पड़ गया था किसके समय में? अहमद शाह के तक। बताइए साहेब खबर, हाँ बात। घृणित कायर, फारूक सियर को घृणित कायर किस लिए कहा जाता है? क्योंकि उसने जहादार शाह की हत्या करा। किसके सहयोग से? सैयद बंधु। नृप निर्माता किसे कहा जाता है? किंग मेकर सैयद बंधु। बाद में सैयद बंधु ने फारूक सियर का भी काम तमाम करा दिया था। इसके बाद कौन आया? मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का असली नाम, हाँ, रोशन अख्तर। इसी को क्या कहा जाता है? रंगीलो। सबसे ज्यादा मुगल साम्राज्य का बिखराव किसके समय हुआ? मोहम्मद शाह के वक्त में हुआ था। किसके समय पे? मोहम्मद शाह। बंगाल तोड़ लिया मुर्शिद कुली खान, बंगाल तोड़ा मुर्शिद कुली खान। बंगाल किसने तोड़ा था? मुर्शिद कुली खान। बंगाल तोड़ लिया मुर्शिद कुली खान। यहाँ पर हैदराबाद तोड़ा निजाम, अवध तोड़ा सादत खान, अवध तोड़ा। कि तोड़ने के बावजूद 1737 में आक्रमण कर दिया मराठा, मराठा। नादिर शाह पहले आएगा, पहले कौन आएगा? मराठा। मराठा आक्रमण के बाद धन दौलत लूटा, बहुत ज्यादा पैसा लूटा। अब 5 लाख रुपए इनसे सिक्योरिटी मनी लेके चलाया सालाना, और उतना पैसा लेने के बाद कहा कि हम मदद करेंगे। और 1739 में, 1739 कौन आया? नादिर शाह। कौन आया? नादिर शाह। नादिर शाह, नादिर शाह जो आया था इस समय, इसने एक्चुअली आक्रमण कहाँ किया था?
अवध में। कहाँ किया? अवध में। अवध में यह आक्रमण किया था। आगे बढ़े। लेकिन अवध के राजा सआदत खान ने इसे कहाँ भेज दिया? दिल्ली भेज दिया। वहां जाकर लूटपाट किया। मुगल से मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला शासक शाहजहां। पहला शासक अंतिम, हाँ, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय में किसने लूटपाट कर लिया? नादिर शाह। इसके मरने के बाद कौन आया? अहमद शाह। अहमद शाह के समय गरीबी भयानक हो गई थी, गरीबी बढ़ गई थी। यह गरीबी बढ़ने के कारण मुगल साजो सामान घर से बेचने पड़े थे। जितना गुलदस्ता, फूल, जो जो चीज था, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज, राजमार घराने में सबको क्या करना पड़ गया था? बेचना पड़ गया था। सोचिए, जिसके पूर्वज ने ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया, जमा मस्जिद बनवाया, मोती मस्जिद बनवाया, ये सब बुलंद दरवाजा अकबर वगैरह के समय, ये इसके दरबार में क्या हो गया? हाँ, इतनी भयानक गरीबी आई है। हालांकि गरीबी का तो मेन कारण किसको जाता है? शाहजहां। शाहजहां ने इतना पैसा खर्चा कर दिया कि औरंगजेब के पास बनाने के लिए केवल 2 ही बिल्डिंग थी। एक अपनी पत्नी के लिए बनाया, बीवी का मकबरा, जो टेढ़ टाढ़ हो गया है। दूसरा, लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां। और लाल किला के अंदर एक छोटा सा मस्जिद बनाया है, मोती मस्जिद। लाल किला के अंदर औरंगजेब ने क्या बनाया? लाल कुछ जितना बड़ा मेरा है ना, ये क्लास इतने बड़ा है मोती मस्जिद, और वो छोटा पूरा कैंपस मिला देंगे तो व्हाइट कलर का है। दीवाने खास के बगल में देखेंगे तो मोती मस्जिद है वहाँ। अब जाइएगा वहाँ, लाल किला गए कि नहीं? देखेंगे दीवाने खास बगल में क्या मिलेगा? मोती मस्जिद। छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है मोती मस्जिद। तो बताइए औरंगजेब ने कितना चीज बनवाया था? बीवी का मकबरा और मोती मस्जिद को अलग कैंपस। इतना कम पैसा बचा था कि उसको मोती मस्जिद का अलग से कैंपस बनाने का पैसा नहीं था, तो उसने किस कैंपस के अंदर बनवा दिया? लाल किला। जबकि आगरा में अलग से मोती मस्जिद कौन बनवाया था? शाहजहां। आगरा में मोती मस्जिद, शाहजहां के लाल किला के अंदर मोती मस्जिद। औरंगजेब पैसा बचल था। और सबसे अमीर तो देखिए नहीं, अंबानी साहब को सामान बेचा रहा है इनके यहाँ। इसके बाद आए आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के समय भयानक लड़ाई हो गया, पलासी का लड़ाई। कौन सा लड़ाई? पलासी का लड़ाई, 1757। 1757, 1757। और अंग्रेज मार दिए सब बंगाल में एंट्री। अंग्रेज क्या कर दिए? बंगाल में एंट्री। अब जरा क्रोनोलॉजी समझिए। बंगाल में जब अंग्रेज स्टार्ट हुए थे सब, कई तरह के अंग्रेज, ब्रिटिशर्स भी थे, पुर्तगालियों भी थे। तो शाइस्ता खान को भेजा था औरंगजेब, कहा मारो थूर के आओ। तो शाइस्ता खान मार के थूर के आया, सोनद्वीप ले लिया। दिन घटा, आए सब, फारूक सियर का इलाज किए सब 1717 में। फारूक सियर ने 1717 में, चेचक का इलाज हैमिल्टन ने किया। 1717 में फारूक सियर ने मराठों को भी क्या दिया? मैग्ना कार्टा। और 1717 में इसने अंग्रेजों को भी दिया मैग्ना कार्टा। और यही अंग्रेज आते आते जब मोहम्मद शाह का काल आया, क्या आया? मोहम्मद शाह, तो बंगाल स्वतंत्र हो गया। क्या हो गया? बंगाल स्वतंत्र। और आलमगीर द्वितीय के समय अंग्रेजों ने बंगाल पर कौन सा युद्ध थोप दिया? पलासी का युद्ध। कौन सा युद्ध? पलासी। अब पूरी तरह बंगाल किसके हाथ में चला गया? अंग्रेजों के हाथ। पूरी तरह से बंगाल चला गया अंग्रेजों के हाथ। तो आलमगीर द्वितीय के समय कौन सा युद्ध? पलासी का युद्ध। आलमगीर द्वितीय के समय कौन सा युद्ध हुआ? पलासी का युद्ध हुआ। पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का कहां कब्जा हो गया? बंगाल में। पलासी का युद्ध किसके समय हुआ? आलमगीर द्वितीय। कौन सा? आलमगीर द्वितीय। किसी को कोई दिक्कत? कौन सा? आलमगीर द्वितीय। आगे बढ़े। आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के बाद आए शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। देखिए उत्तर मुगल काल में, ये काल तो उत्तर मुगल काल है। इस उत्तर मुगल काल में सबसे बड़ा कार्यकाल शाह आलम द्वितीय का। किसका? शाह आलम द्वितीय का। उत्तर मुगल काल में सबसे बड़ा कार्यकाल शाह आलम द्वितीय का। शाह आलम द्वितीय जो थे, इनके समय दो दो बड़े बड़े युद्ध हो गए। दो बड़े बड़े युद्ध हो गए। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। अब इनके समय का एक बार अगर भारत देखिएगा तो बहुत अजीब स्थिति दिखेगी भारत। दिल्ली में कौन बैठा है? मुगल। यहाँ पे कौन बैठा है? अंग्रेज। क्योंकि आलमगीर द्वितीय के समय ही अंग्रेजों ने कहाँ कब्जा कर लिया? बंगाल में कब्जा कर लिया। तो ये एरिया में कौन बैठ गए? अंग्रेज। अंग्रेज बैठ गए। अंग्रेज बैठ गए। और यहाँ पर तो शाह आलमगीर द्वितीय के समय कब्जा कौन कर लिया? अंग्रेज। तो अंग्रेज किसके समय आ गए थे तो पहले ही से, लेकिन राजा बन के उभरे आलमगीर। अब मोहम्मद शाह के समय राजा बन के उभर गया कौन? मराठा। कौन आया? मराठा। हालांकि इसको दो लोगों ने धोया। नादिर शाह तो पैसा लेके चल गया, और ये मराठा तो भारत में ही रह गया। तो अभी आपको दो शक्तियां दिखने लगी, मराठा और अंग्रेज। मराठा और अंग्रेज। तो यहाँ अंग्रेज, नीचे में मराठा, नीचे में मराठा, और ऊपर में बच गए हैं मुगल। यहाँ पे कौन बच गए हैं? मुगल। मुगल। अब मुगल की स्थिति इतनी कमजोर हो गई यहाँ पर मुगलों की स्थिति बहुत ही ज्यादा क्या हो गई? कमजोर हो गई। शाह आलम द्वितीय के समय में मुगलों की स्थिति बहुत कमजोर हो गई, और अंग्रेज सोचे थे अब आगे बढ़ा जाए। तो अंग्रेज पलासी की लड़ाई जीत चुके हैं 1757। अब इन्हें पूरे भारत पर कब्जा करना है। ये स्थिति का फायदा उठा रहे थे, लेकिन इनको टक्कर क्या मुगल दे पा रहे थे? लेकिन इन्हें टक्कर कौन दे रहा था? मराठा। ये अंग्रेज चाहते थे सब कैसे भी मराठा कोई ना कोई गलती करे और ये पछता दे। मराठा लोगों ने वही गलती किया। मराठा जाके हमला कर दिया अटक पर। कहाँ कब्जा कर? अटक पर। बाकी लाहौर के ऊपर है अटक। कहाँ जाके हमला कर दिया? अटक। अब वो पार रहता था अहमद शाह अब्दाली। कौन रहता था? अहमद शाह अब्दाली। तो इसके समय में 1761 में हो गया पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध, पानी तृतीय लिख देते हैं, समझ जाएंगे। पानीपत का कौन युद्ध हो गया? तृतीय युद्ध। अब भारत पर हमला कौन कर दिया? अहमद शाह अब्दाली। किसने किया? अहमद शाह। अहमद शाह अब्दाली क्या मुगलों से लड़ने आया था?
अहमद शाह अब्दाली को भली भांति पता था कि मुगलों के पास जितना पैसा था, अहमद शाह अब्दाली का ही सेनापति नादिर शाह, मतलब जो एक ही में थे, दोनों एक ही थे, एगो ईरान का था, एगो अफगानिस्तान। नादिर शाह पहले ही लूट लिया था मुगलों को 1739 में ही। किसने? नादिर शाह। किसके काल में? मोहम्मद शाह। उसके बाद आए थे अहमद शाह, सामान वामान बेचा गया था। उसके बाद आलमगीर द्वितीय है, बंगाल पूरी तरह से चल गया पलासी के युद्ध में। शाह आलम द्वितीय के समय हमला किसने कर दिया? नादिर शाह, सॉरी अहमद शाह अब्दाली। क्या अहमद शाह अब्दाली का यह आक्रमण अंग्रेजों के खिलाफ था? क्या यह आक्रमण मुगलों के खिलाफ? किसके खिलाफ? मराठों के खिलाफ। किसके खिलाफ? मराठों के खिलाफ। और मराठों का पानीपत के युद्ध में क्या हुआ? लड़ाई हुआ। मराठों की सबसे बड़ी गलती, ये पूरे भारत पर कब्जा करना चाहते थे। ये अकबर की तरह दूरदर्शी नहीं थे जो मनसबदारी रख देता, राजपूत नीति ला देता, नहीं। इनको चाहिए चल भाई हर हर महादेव, हर जगह मराठा। जब मराठों की सेना कहां लड़ रही थी? पानीपत के लड़ाई में, तो राजस्थान के छोटे मोटे राजा और उत्तर प्रदेश के छोटे मोटे राजा मराठों की सप्लाई रोक दी है। मराठे फौज भूख से भी मरी है पानीपत के युद्ध। सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति पानीपत के तृतीय युद्ध में रही, और अहमद शाह अब्दाली को कोई चीज की कमी नहीं है। वो आ गया और यहाँ से चुपचाप सरक गया। कौन? शाह आलम द्वितीय। निकल ससुरा, इमार में हम पिताजी तो साइड सरक गया। कौन? शाह आलम द्वितीय। और यहाँ मारकाट हो गया किसके किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इसमें हार किसकी हो गई? मराठों। बाकी इसमें डिटेल कौन कैसे हुआ ये मराठा में पढ़ना। किसमें पढ़ना है? मराठा। क्योंकि इस युद्ध का मेन किरदार भारत में कौन है? मराठा। शाह आलम द्वितीय के तो काल में हुआ था, लेकिन शाह आलम द्वितीय इसका मेन टॉपिक नहीं है। उसके काल में हुआ था तो पढ़ना हमारा काम है। तो साइड में घसक गया कौन? शाह आलम द्वितीय। अब पानीपत के युद्ध में कौन हार गए? मराठे। और मराठे की शक्ति बहुत बुरी तरह से कमजोर हो गई, और यह युद्ध एक ईगो का मैटर था। क्योंकि मराठों ने कहां जाके आक्रमण किया था? अटक तक। कहां पर? अटक। अफगानिस्तान की सीमा पर पड़ता है अटक। वहां से कौन आ गया? अहमद शाह। पानीपत के तृतीय युद्ध हुआ। अब आप बताइए भारत में कितनी शक्तियां दिखने लगी? 4। अहमद शाह अब्दाली, मराठा, मुगल, अंग्रेज। भारत का भविष्य किसके हाथ में जाएगा? किसके हाथ में गया? आपने इतिहास पढ़े हैं तो आपको पता है कि अंग्रेज के हाथ में चला गया, क्योंकि आपके पास पूरा इतिहास पता है। लेकिन जो उस समय जी रहा होगा उसको कैसा लग रहा होगा कि भारत का भविष्य तालिबान की तरह हो गया था उधर से पंजशीर, या फिर इधर से तालिबान, या अशरफ गनी की अमेरिका। तालिबान का भविष्य आपको समझ में आ रहा है? यही भविष्य हो गया था कब? भारत का 1761 पानीपत के तृतीय युद्ध में। अब इसमें इतिहासकार लेन, देखो फिर कहेगा कि लेन पुलवा कितना दिन जिया था इतिहासकारों ने कहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध यह साबित नहीं कर पाया कि भारत पर किसका शासन होगा। क्या बोला है? कि पानीपत का तृतीय युद्ध यह सिद्ध नहीं कर सका कि भारत पर किसका शासन होगा, लेकिन यह जरूर सिद्ध कर दिया कि भारत पर किसका शासन नहीं होगा। क्या सिद्ध कर दिया? कि भारत पर किसका शासन नहीं होगा। बताइए तो किसका शासन नहीं होगा? हाँ, मराठों का तो नहीं होगा, मराठों का तो नहीं होगा, अब मुगलों का भी नहीं होगा। तो ये बात जरूर है कि वो ये सिद्ध नहीं कर पाया कि किसका शासन होगा, लेकिन ये जरूर सिद्ध कर दिया कि किसका शासन। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। ये हो गया इसके समय कौन सा युद्ध? पानीपत का 1761। लेकिन अहमद शाह अब्दाली यहाँ से फिर क्या हो गया? लौट गया। अहमद शाह अब्दाली युद्ध के बाद लौट गया। कहा कि अच्छा चला गया, अहमद शाह अब्दाली चला गया। शाह आलम द्वितीय का तब तो हमको गद्दी पे बैठने पे कोई दिक्कत नहीं, चलो चलो वापस चलो गद्दी पे बैठते हैं दिल्ली। आगे कहाँ बैठ गया? दिल्ली। अब बताइए शाह आलम द्वितीय के पास कोई राजा के लायक इज्जत बचा है? मराठों के पास शक्ति बची है? अहमद शाह अब्दाली भारत में बचा है। अब भारत में एक ही शक्ति बची, कौन? अब अंग्रेजों के पास इससे अच्छा कोई मौका था? अंग्रेज 1737 में पलासी के युद्ध में क्या जीत चुके थे? अब इधर से अंग्रेज किधर की ओर कूच कर दिए। हाँ, और 1700 ठीक 3 साल बाद 1764 कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज बक्सर के युद्ध में क्या हो गए? जीत गए। अंग्रेज किस युद्ध में जीत गए? बक्सर के युद्ध में जीत गए। और बक्सर का युद्ध जीतने के बाद पूरे भारत का भविष्य किसके हाथ में चला गया? अंग्रेजों के हाथ में। किस युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल विजय करा दिया? पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध। किस युद्ध ने मराठों का भविष्य खत्म कर दिया? पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का। किस युद्ध ने अंग्रेजों को भारत दिला दिया? हाँ, लेकिन अंग्रेज आज भी इतना बक्सर जीतने के बावजूद, बक्सर का युद्ध जीतने के बावजूद अंग्रेज भारत पर शासन करना नहीं चाहते थे। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य पैसा था, व्यापार था। इसलिए वो एक ऐसी सरकार चाहते थे जिनसे उनको बहुत सारा पैसा मुनाफा मिल सके, और मेन उद्देश्य उनका और कुछ नहीं था। ऐसे भी देखिए ना, अंग्रेज यहाँ आए हैं सब, तो मेन उद्देश्य उनका क्या रहा है? पैसा ही रहा है। पैसा, बस पैसा। ट्रेन चलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा सामानों को बंदरगाह तक लाया जा सके। ज्यादा से ज्यादा सामानों को कहाँ लाया जा सके? बंदरगाह। और कहां लेके जाया जा सके? इंग्लैंड। शिक्षा क्यों लाया अंग्रेजों ने? क्योंककि यहाँ कुशल कारीगर आ सके सब, वरना बेचारा कुशल कारीगर नहीं रहेगा तो क्या होगा? बेचारा कहीं पेंट मार देगा, कुछ करेंगे, कुछ कर देगा। एक लेबर क्लास की एजुकेशन को उन्होंने दिया। 1764 के बक्सर का युद्ध कौन जीत गया? अंग्रेज। इस युद्ध में शाह आलम द्वितीय घायल हो गए। शाह आलम द्वितीय को पकड़ कर लाया गया 1765 में इलाहाबाद में। कहाँ लाया गया? इलाहाबाद में। और यहाँ इनसे एक समझौता कराया गया, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। इस इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेजों ने पूरा का पूरा कमर तोड़ दिया। किनका? मुगलों का। कहा कि देख मुगल, तुम शाह आलम द्वितीय, इसको क्या कहा? शाह आलम द्वितीय, अब से तुम राजा नहीं रहेगा, राजा नहीं रहेगा। देखो बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये जितना राज्य है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये सब जगह शासन किसका रहेगा? तुम्हारा। लेकिन यहाँ से जितना पैसा आएगा वो होगा हमारा। तो भैया ओकरा गोईठा में घी सुखेले की क्या जरूरत? मतलब यहाँ देख रेख कौन करेगा? शाह आलम द्वितीय यानी मुगल। यहाँ प्रशासन किसका रहेगा? मुगल।
पुलिस व्यवस्था मुगलों के, लेकिन दीवानी पर टैक्स कौन लेगा? हाँ, अंग्रेज। कौन लेगा? अंग्रेज। बताइए, भारत पर द्वैध शासन थोप दिया कि नहीं थोप दिया? अंग्रेजों ने दो तरह का शासन किया कि नहीं? एक ही जगह पे दो शासन, मुगलों का भी, अंग्रेजों का भी। तो बताइए, इलाहाबाद की संधि के तहत कौन सा शासन चालू हुआ? द्वैध शासन। इतिहास में अक्सर सुनेंगे कौन सा शासन? द्वैध शासन। द्वैध शासन। कौन शासन? द्वैध शासन। किसी को दिक्कत? तो इलाहाबाद की संधि के तहत बिहार, बंगाल और उड़ीसा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी, दीवानी मतलब पैसा, दीवानी किसको दे दी गई? अंग्रेजों को। और प्रशासन किसके पास रह गया? शाह आलम द्वितीय के पास। किसके पास? शाह आलम द्वितीय के पास। और शाह आलम द्वितीय को कहा गया कि आप अब पेंशन ले लीजिए हमसे। क्या ले लीजिए? पेंशन। पेंशन हमारा जिंदा रहिए। अंग्रेज इतने दिमाग वाले थे, वो किसी को तुरंत नहीं मारते थे। देखते थे कि राजा का पद खत्म हो गया और इस राजा को इस तरह से छल करते थे, कहते थे देखो शाह आलम द्वितीय, तुमको टोटल कितना पैसा मिलता है? राजा की कुर्सी पे बैठते हो, कितना झमेला करते हो, इतना ही पैसा हम तुमको किस पे देंगे? पेंशन के रूप में देंगे, तुम टेंशन मत लो। अब राजा कहते थे ठीक है, सिक्का चलाना बंद, शाही आदेश देना बंद, सब कुछ बंद, क्योंकि बैठा बिठा क्या मिल रहा था? पेंशन। अंग्रेजों को पता था कि इनको पेंशन देते रहो, 10 साल देना है पेंशन, 10 साल बाद ये लोग सत्ता से क्या हो जाएंगे? 10 साल तक ये लोग कुछ नहीं करेंगे तो जनता इनको क्या करेगी? अपने से भूल जाएगी, इनके सैनिक इनको छोड़ देंगे। 10 साल बाद पेंशन बंद कर देना। पेंशन बंद करना तो 2 मिनट का काम है। बिहार में कितना लोग का सैलरी अटका है? पेंशन का बातें छोड़ दीजिए। नहीं, कितना दिमाग लगाया सब, जिनको जिनको ये पेंशन दिया है सब, उन सब का पेंशन 10 साल 15 साल बाद क्या कर दिया? सब बंद कर दिया। पेंशन पर कौन जिंदा थे? शाह आलम। अंग्रेज इनसे क्या सीखते गए? सब प्रशासन, क्योंकि अंग्रेज यहाँ आए थे, सब भारत में पता नहीं था कैसे कैसे प्रशासन करना है, कैसे कैसे प्रशासन करना है पता ही नहीं था। पेंशन किसको दिया? सब शाह आलम द्वितीय। इन्हीं से क्या वसूलवाता था? सब दीवानी, और रख लेता था सब अपने, और कहता था यही पैसा से हम आपको क्या देंगे? पेंशन। धीरे 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 क्या हो गया? सब सीख गया सब अंग्रेज, धीरे धीरे क्या हो गया? सीख गया सब। इसके बाद आए अकबर द्वितीय। कौन है? अकबर द्वितीय। एक और अकबर द्वितीय था, वो वाला नहीं है, एक के खानदान में कई को होता था सब, जैसे शाह आलम फर्स्ट था तो कोनो काम का नहीं था। अकबर द्वितीय। कौन आया? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला पहला राजा था। समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन फंस जाएंगे। अंग्रेजों ने अपना संरक्षण सबसे पहले किसको दिया? शाह आलम ने। और उसे क्या बना दिया? पेंशन भोगी। लेकिन जब यह गद्दी संभाला था तो अंग्रेजों के संरक्षण में नहीं संभाला था, यह अंग्रेजों का पेंशन भोगी नहीं था। यह गद्दी संभालने के बाद 1764 का जो युद्ध हुआ कौन सा? बक्सर, उसके बाद ये अंग्रेजों का क्या बना? पेंशन भोगी। समझ में? लेकिन अकबर द्वितीय तो पैदे हुए पेंशन की जिंदगी में। किसमें? पेंशन। अब पेंशन का मतलब टेंशन। समझ में आ गया कि नहीं? तो बताइए, अंग्रेजों के संरक्षण में गद्दी संभालने वाला अकबर द्वितीय। कौन था? अकबर द्वितीय। कौन थे? अकबर द्वितीय। बताइए, ये तो राजा रह नहीं गए थे, पेंशन भोगी बना दिया। जैसे इन्हें पेंशन मिलने लगा, इनका पूरा पावर खत्म होने लगा, जनता से इनका मोह माया भंग, सैनिक संगठन टूटने लगा, रिश्तेदार सब क्या हो गए? सब भागने लगे सब। रिश्तेदार सब सबसे पहले भागता है सब। आपका दिन खराब होगा ना, सबसे पहले वही भागेगा सब, सबसे पहले भागता है सब। जिस दिन दिन अच्छा हो जाएगा ना, उस दिन आपको खोज के आएगा सब। आपके परदादा हमको अफगानिस्तान में मिले थे 1764 में, हम रिश्तेदार हैं आपके 1764 में। एक से एक आएगा सर। इसलिए अभी आप लोग क्या कीजिए? पढ़ाई लिखाई कीजिए, नहीं तो रिश्तेदार सर सबसे पहले साइड करेगा। समझ गया? अभी बोलता होगा सर क्या पढ़ावत लोग पटना में। समझ गया? हमारा रिश्तेदार सब हमको वेल्डिंग सिखा के दुबई भेजने वाला था, कसम बता रहे हैं आपको। कहते वेल्डिंग वेल्डिंग का काम सिखा दीजिए इसको। अब बताओ, सोच रहा हम वेल्डिंग सीखेंगे रे? हमको आता है वेल्डिंग, हम आपको वीडियो दिखाएंगे, हम बेंच वेंच बनाए हुए, जिस बेंच पे आप बैठते हैं उस वेल्डिंग की हो, तो वेल्डिंग बहुत अच्छा करता है, इसको वेल्डिंग सिखा के क्या भेज दीजिए? सऊदी भेज दीजिए, कमाएगा। हम कह नहीं, हमारा सऊदी भेजेगा। अगर भेज दिया रहता तो अब वहाँ बैठ के आएगा, शीशा लगाते सामने आएगा, वेल्डिंग मारते हैं, हाँ वेल्डिंग मार रहे होते। मेरी मम्मी जो थी वो पूरा सबको साइड कर दी, कही कि तारा कौन सी की दिक्कत बा, हमारे लड़का कुछ करे। समझ में गया? कोई दिक्कत नहीं उनको। अब अगर मम्मी अगर प्रेशर दी रहती, उस समय हम लोग भी छोटे छोटे थे लोग, इंटर का लड़का को अगर गार्जियन प्रेशर देगा तो चलिए जाएगा कहीं। अब 4 रिश्तेदार कोच ये रहा है, एगो मम्मी पापा बचे थे, हम घर में सबसे बड़। अब हमारा कोच के भेज देता तुम पकड़ के आर्गन वेल्डिंग मारते हैं यहाँ पर, लेकिन वेल्डिंग में बहुत मस्त मारते हैं। वेल्डिंग पेंटिंग ये सब आराम बहुत मस्त मारते थे। आपका बेंच वगैरह का वेल्डिंग थोड़ा सा हम प्रोफेशनली नहीं मारे, थोड़ा सा टेढ़ हो गया भाई, दिन रात मेरा वही काम नहीं है अब, लेकिन वेल्डिंग आदत छूट गया। लेकिन वक्त था तो एकदम सॉलिड वेल्डिंग मारते थे, एकदम कोई दिक्कत नहीं होता। तो बस देखिए, जब आदमी, हम लोग के वक्त में मीडिया इतना नहीं था, हम लोग के टाइम में ना यूट्यूब था, ना फेसबुक, ना गूगल, ना कुछ। आदमी को मैट्रिक के बाद करना कौन है, तो कोनो कहता था कि वेल्डिंग कर ले, आर्गन वेल्डिंग में बड़ी अच्छा सैलरी है, आदमी ले वेल्डिंग देखते कोई होगा यहाँ पे। हम लोग को लगा यही बहुत, उस समय आर्गन वेल्डिंग एसएससी सीजीएल था। कहाँ से कहाँ ये होता है, जिंदगी से जाओ कहाँ लेके कहाँ चली जाती है। इसलिए कभी मुश्किल आए तो घबराना नहीं चाहिए। तो इसको ये क्या हुआ था भैया, ये अंग्रेजों के संरक्षण में ही क्या बना था? शासक बना था। अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बना, और अंग्रेज अपना रंग दिखाना चालू किए सब। इसको पेंशन देते थे सब कि नहीं देते? अब पेंशन कम कर दिया सब। ध्यान से देखिए, पेंशन क्या कर दिया सर? कम कर दिया सर। अब एक वक्त आएगा जब पेंशन को क्या कर देगा सर? खत्म। पेंशन को क्या कर दिया? कम कर दिया। तो इसने राजा राम मोहन राय को पकड़ा, राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय को पकड़ा, खेतड़ी के राजा थे राजस्थान के, राजा राम मोहन राय को पकड़ा और उनके राजा की उपाधि दिया। किसका उपाधि दिया? राजा का।
बैल तू खुदे राजा नहीं बचा हुआ है, दूसरे को राजा की उपाधि दे रहा है। देख रहे हैं इतना दिन गिर गया। तो इसने किसको पकड़ा? राजा राम मोहन राय को। उनका नाम क्या था? राम मोहन राय। उन्हें कौन सी उपाधि दिया गया? राजा राम मोहन राय। क्या हुआ? राजा राम मोहन राय। और इनको कहां भेजा? लंदन भेजा कि जाइए तो वहां रानी बैठल है विक्टोरिया, ओकरा बोलिएगा कि हमारा पेंशन बढ़ाए, इतना कम पेंशन में कैसे चलेगा, ठीक नहीं है यहाँ पर, इतना तो एकदम ग्रुप डी वाला सैलरी दे रहा है हमको, हम राजा हैं बताइए, इतना कम सैलरी पे हम नहीं चलेंगे। तो राजा राम मोहन राय कहाँ गए? लंदन। उनके खोपड़िया पे कोई बक्सा पटक दिया, जहाज वहां से उतरे खोपड़िया पे क्या कर दिया? बक्सा पटक दिया। उनको मेनिंजाइटिस नामक बीमारी हो गया। इनको यहाँ पे इनकी मृत्यु कहाँ हो गई? इंग्लैंड में। इनका अलग कहानी है, इन पर अलग चर्चा करेंगे। बहुत अच्छे इंसान थे राजा राम मोहन राय। इनका बचपना बहुत बुरी तरह से बीता था। बहुत छोटे थे ना, 4-5 साल के थे, इनकी मम्मी मर गई थी। अब देखिए जिसका 2-3 साल का लड़का रहे, 4 साल का, उसकी मम्मी मरी, उसको क्या पता चलेगा संसार का। तो इनका पालन पोषण इनकी भाभी की थी। राजा राम मोहन राय का पालन पोषण कैसे किया था? ये अपनी भाभी को ही मम्मी कहते थे। और जब ये 10 साल के हुए ना, इनके भैया मर गए, भाभी क्या हो गई? विधवा। यही मत रुकिए, अभी समझिए। उस समय सती प्रथा चलता था, विधवा को साथ में जलना होता था। राजा राम मोहन राय को गांव के लोग पकड़ लिए और उनके सामने, जिनको वो मम्मी कहती थी, एक्चुअली तो भाभी थी, और साथ साथ उनके भैया के क्या कर दिया गया? जला दिया गया। राजा राम मोहन राय भड़क गया, कहा सोचा बचपन में जिंदगी ने हमसे मां छीन लिया, मेरा अपना भाई मरा, उसका दुख कम नहीं हुआ था कि हमारे सामने हमारी भाभी को जिंदा जला दिया। हम इस सिद्धांत को जला देंगे, सती प्रथा को, जब तक जिएंगे उखाड़ के फेंकेंगे सती प्रथा को। और उजाड़ दिया सती प्रथा को यही इंसान। समझा नहीं? तो जिन पैरों ने कभी ठोकर नहीं खाई है, उन पैरों का भी यह सपना होता है कि हम मंजिल तक चढ़ेंगे। ऐसा नहीं चढ़ सकते। ये ऊंचाई पर आने के लिए ना, ये जिंदगी ना इतना तोड़ देती है ना, वो एकदम ठोक बजा के देखता है कि भैया इसके अंदर वो बुलंदी है या नहीं। क्योंकि जिन पैरों में दम नहीं, वो पैरों को अगर बहुत ऊंची बुलंदी देंगे तो टूट जाएगा। इसलिए जिंदगी पहले इतना ना तोड़ देती है, इतना तकलीफ दे देगी कि जो उसमें बच गया उसको जिंदगी एकदम निखार देती है। नहीं तो अगर जो हार मान गया उसको वहीं जला के खत्म कर देती है। तो राजा राम मोहन राय की जिंदगी बहुत अजीब बीती। और लोग कहते हैं कि हमको बहुत दिक्कत है। एक से एक रहता है ऐसे दिक्कत वाला। बताओ ये लोग कितना दुख देखा है। इससे बड़ा परीक्षा क्या होगी भाई? भगवान भी एक बार देखेगा, शर्मा जाएगा। और ये वही भारत है जिसमें ऐसी ऐसी कुप्रथाएं थी। तो राजा राम मोहन राय को कहां भेजा गया था? इंग्लैंड, पेंशन बढ़ाने के लिए। क्या पेंशन बढ़ा? बेचारा इन्हों का दिन गड़बड़ा गया, बक्सा पटक दिया खोपड़ी में। समझा गया? इन्हें कौन सी बीमारी हो गई थी? मेनिंजाइटिस। उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे अंदर बायोलॉजी में पढ़ा है, खोपड़ी के अंदर के परत को क्या कहते हैं? मेनिंजाइट कहते हैं। वो अगर उसमें कोई बीमारी हो जाए उसी का मेनिंजाइटिस नामक बीमारी। अकबर द्वितीय कौन है? अकबर द्वितीय। बताइए तो पलासी का युद्ध किसके समय हुआ? पलासी का आलमगीर द्वितीय। पलासी का आलमगीर द्वितीय। पलासी आलमगीर। पानीपत का तृतीय युद्ध साल। बक्सर का युद्ध शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी दे दिया शाह आलम द्वितीय। द्वैध संधि लागू हुआ साल। पेंशन भोगी बन गया शाह आलम द्वितीय। लेकिन पेंशने भोगी में पैदा हुआ हाँ अकबर द्वितीय। पेंशन अंग्रेजों ने घटा दिया तो कहां भेजा? हाँ इंग्लैंड। किसको? राजा राम मोहन राय। बेचारा इन लोगों का दिन खराब कर दिया। बड़ी बेचारा ये सब कर्मपोर हो गया था सब। अब आया बहादुर शाह। बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। ये और बैल था, बहादुरा और बैल था। ये एकदम बूढ़ा हो गया था, 80 साल का, एकदम बुढ़ा गया था, शासक बना था, बूढ़ एकदम देह नहीं संभलाता था, ऐसे चलता था, राजा था। और दिन भर मैगजीन लिखता था, वैसे प्रतियोगिता दर्पण आता है वैसे ही करंट अफेयर का किताब लिखता था। किताब का नाम था जफर। क्या नाम था? जफर। उस पे इसका फोटो लगा था। इससे राजा का काम है, तू करंट अफेयर का किताब लिखेगा। अरे एगो टीचर रख दे करंट अफेयर का किताब लिखवाना। तो महीना महीना क्या लिखता था? अरे पकड़ लो, कह कि सर डायरेक्ट इसको करंटे से जोड़ दीजिए। अब भाई दिवे लीक कर गया तो हमरो राजा राम मोहन राय की तरफ हो जाएंगे। अरे भाई कितना टाइम लगता है बैटरी चेंज करने में, मरवाएगा हमको भी। तो ये क्या लिखता था? किताब लिखता था। कौन सा किताब? बताओ, ये सब राजा वाजा का काम है। हर महीने लिखता था। अब भाई किताब लिखना बहुत बड़ा काम होता है। सबसे पहले कंटेंट लाइए, फिर उसको एक सीक्वेंस में लगाइए, फिर उसको टाइपिंग कराइए, उसमें प्रूफ रीडिंग कराइए कहीं गलती तो नहीं है, अब उसको बाइंडिंग कराइए, कवर कराइए, अब उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर को भेजिए, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को भेजेगा, कितना बिका कितना नहीं बिका इसका हिसाब रखिए। माथा नोचा जाता है। समझ नहीं क्या किताब वाला? इसलिए हमारा जितना किताब आता है ना, माथे नहीं नोचवाता, कहते 1 रुपया हमारा पहुंचा दिए तो कितनों में बेच दे। हम यूट्यूब पे बोल देते हैं, लड़का देर का दम में नहीं देता। समझ आएगी नहीं क्या? हमारा झमेले खत्म। हमारा कोई कहता है बुक बहुत टीचर लोगों का ना डुप्लीकेट आ जाता है, बहुत लोगों का डुप्लीकेट बुक आ जाता है, यानी हमारा कोई डुप्लीकेट निकाले ओका घरे से पैसा लग जाएगा। तो एक सबसे कम किताब, एक 640 पेज का एक किताब निकाले रेलवे वाला, 640 पेज का, 140 में हम दुकानदार को दे दिए। ले आओ, सोचो तू फोटोकॉपियो करा के दिखाओ। हम 140 में दुकानदार को दिए, तो दुकानदार आपको 140 में नहीं देगा भाई, उसका भी बाल बच्चे हैं, सब किराया लगता है। ये तो और खतरनाक है। कह रहा है सर हमको 150 में दिया। अजब वाले यार।
हमको ना आय का साधन है, हमको एप्लीकेशन से हो जाता है कुछ, यूट्यूब से कुछ इनकम हो जाता है। हम कहते हैं हर जगह से नहीं ना कमाना है भाई, कुछ समाजों के लिए भलाई हो देखना है। तो हम 640 पेज का किताब कितना में दे दिए। अब भाई दुकानदार है, कोई वो 150 में दे रहा है, कोई 155 में दे रहा है। गांव में अगर ज्यादा दूर है, पटना से खरीद के ले जाएगा तो किराया जोड़ लेगा, लेकिन इतना में दे दिया। कोई हमारा कोई डुप्लीकेट निकाल के देखा, सोचा फोटो कॉपी ना पड़ेगा उसका, सब पूछता है कि कहाँ से खरीदे हैं आप, पैसा कैसे कम हो गया, हमको तरह ना पता चलेगा। प्लास्टिक खरीद लो बेंगलोर से, कागज खरीद लो उत्तराखंड से, इंक खरीद लो जयपुर से, जो जहाँ सस्ता मिल रहा है उसको खरीदो, ले आके पटना में छाप दो। समझा कि नहीं, तो सस्ता पड़ जाता है। तो ये क्या लिखता था, किताब लिखता था, क्या नाम था किताब का, जफर, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, बहादुर शाह जफर। क्या हो गया, बहादुर शाह जफर। इसके समय में अंग्रेज सब, अब देखिए अंग्रेज तो भाई सब 1764 में इंडिया में बक्सर के युद्ध में आ गए, और इसका काल आ गया था 1857 तक। ये कहाँ गया, देखिए डेट याद नहीं रखना इन लोग के लिए, इन लोग के लिए डेट याद कर करेंगे। कौन सोचा, कौन काम किया है, यानी डेट याद रखेगा इतना से इतना, कौन काम किया है सर, इसका काल आ गया 1857। अंग्रेजों का मन बढ़ेगा कि नहीं, 1764 में तो अंग्रेज नया नया कब्जा आया था सब, शाह आलम द्वितीय को, उसी को कहा तुम भी मेरे साथ साथ शासन सीखता था सब ध्यान से। अच्छा हाँ, चल चल वहां से टैक्स वसूलना देखते हैं, ऐसे टैक्स वसूलना है, अब हम भी ऐसे ही करेंगे। 10-20 साल में क्या हो गया सर, सीख गया सर, साइड कर दिया सर। अकबर द्वितीय का पेंशन घटा दिया। बहादुर शाह जफर को कहा अल्टीमेटम दिया, रे चुट्टा तोरा पेंशनों खत्म हो जाएगा। कहा खाएंगे कौन चीज हम कहा कौन चीज खाएगा कौन चीज, खेती करो। बेचारा टेंशन में था, प्लान बताया सब बाल बच्चा से कि लाल किला में खेती किया जाएगा। चले आके कह रहा है दलौजिया, लाल किला खाली कीजिए, इतना बड़का जगह आप थोड़े रहेंगे, आपका दुगो कमरा बना दिए कुतुब मीनार के नीचे। सोचा को कुतुब मीनार के नीचे दुगो छोट छोट कमरा दे दिया था, और वही में राजा रानी और बाल बच्चा रहेगा लोग। ये सब पगला गया भाई, इतना दिन थोड़ी गिरा दिया जाता है किसी का, समझ में आया। तो जफर 1857 के वक्त में सैनिकों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, क्योंकि अंग्रेज अब हर जगह क्या कर रहे थे, सब बगावत कर रहे थे। तो 1857 की क्रांति तो एक अलग टॉपिक है, अभी ये इसके समय हुआ था तो थोड़ी सी बस चर्चा किया जाएगा कि टॉपिक पढ़ाएंगे हम यहाँ पे। हाँ, बहादुर शाह नाम से तो हिम्मत वाला लगता है, हाँ नाम हिम्मत से रहता है, नाम से क्या मतलब है, अक्सर देखिएगा अंधा रहेगा नाम रहेगा नयन सुख, तो उससे क्या मतलब है भाई, नाम से बहादुर नहीं ना। 1857 की क्रांति में पूरे सैनिकों ने क्या कर दिया, बगावत कर दिया, हर जगह से, बिहार से भी हुआ, पटना से हुआ, आरा से हुआ, इलाहाबाद से हुआ, कानपुर से हुआ, लखनऊ से हुआ, मेरठ से हुआ, दिल्ली से हुआ, हर जगह से क्या हो गया, विद्रोह चालू है, मारो अंग्रेजों को मारो। लेकिन कोई ना कोई लीडर चाहिए कि नहीं चाहिए, किसको लीडर बनाएंगे लोग, बहादुरा मिल गया, कहा कि हमरा से ना हो तो हम बुढ़ा गए हैं, हमसे लाल किला भी छीना गया है, और दो कमरा बनाया हुए रहेंगे लोग, ये लीडर बनने को तैयार नहीं हो रहा था। कौन, बहादुर। सैनिकों ने कहा कि भैया लीडर नहीं रहेगा तो लड़ाई करने में मजे नहीं आएगा, आखिर किसके लिए लड़ रहे हैं, एक लीडर आना चाहिए ना, क्या किया जाए। अब इससे फेमस उस समय कोई भारतीय बचा भी नहीं था, मजबूरी थी किसको बनाना, बहादुर को कुर्सी पे बैठाया सब राइफल देके, अब फोटो खींच लिया, अखबार में दे दिया, मैं बहादुर शाह जफर अंग्रेजों को बर्बाद कर दूंगा 1857 की अंग्रेज देखा तो रे बहादुरा बुढ़ौती में ही खतरनाक जुनून तेरा तेरा बताई तो हम रुक गए। लेकिन चारों ओर क्या हो चुका था, सैनिक विद्रोह हो चुका था, अंग्रेज का बहादुरा तो बड़ी खतरनाक निकला, बुढ़ा कहीं का ये कहता है कि जब तक मैं रहूंगा अंग्रेजों को यहाँ पे रहने नहीं दूंगा। 2 साल लगा अंग्रेजों को विद्रोह शांत करने में, 1857 1858, क्योंकि भारतीयों के पास हथियार था नहीं, अंग्रेजों के पास हथियार था, ले आए सब धाए धाए मार दिए सब। अभी लोग तलवार से दौरा दौरा मारेंगे सब, तू बैठा रहे धाए लो तलवार तो सबके पास क्या था, टेक्नोलॉजी। तो अंततः युद्ध 1857 का क्रांति कौन जीत गया, और जो जो सिंधिया घराना है ना राजस्थान का, ये अंग्रेजों को सबसे ज्यादा हथियार और पैसा सप्लाई किया था। ये तो हाल है यार, सबसे ज्यादा अंग्रेजों की मदद किसने किया था, सिंधिया ने किया था, और उन्होंने ही भारतीयों को पकड़वाने का भी काम किया। यही सिंधिया वाले लोग हैं जो झांसी की रानी का मतलब गुप्त रास्ता बता दिए, और झांसी की रानी के हर एक प्लान बता दिए, वरना अकेले थी, बढ़िया बढ़िया लोग को सुता के रख दी थी वहां पे झांसी की रानी इस क्रांति में। लेकिन सारे लोग धीरे धीरे क्या हो गए, लोग भारत की गद्दारी की वजह से मारे गए लोग, और लास्ट में अंग्रेज पूरी तरह से जीत गए। कैसे बहादुरा किधर है किसको खोजा था बहादुरा, कहीं रे छोटा किधर गया, देखा सर लाल किला खोजा से कहीं नहीं है, कहा से कुतुब मीनार में 2 कमरा बनाया देखते हो, उसमें भी नहीं था, कहाँ गया रे बहादुरा। तब किसी ने बताया कि हुमायूं के मकबरा में छुपा हुआ है। कितना दिन गिर गया बताओ, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा उसकी पत्नी किसने बनवाया था, हमीदा बानो बेगम। उस मकबरा पूरा ताजमहल की तरह है, बहुत बड़ा मकबरा है, आए जो ताजमहल है बस लाल रंग का है, और उस मकबरा में कोनो दूसरा कमरा में घुसल है, कोनो दूसरा कमरा में छुपल है सब, अंग्रेज चारों से घेर दिया सब, कम आउट फ्रॉम दिस टॉम अंग्रेज बोलता था सब, मकबरा को टॉम बोलता है, बाहर निकलो इस मकबरा से, नहीं निकले लोग, निकाले से खींच के बहादुर शाह जफर को, ये बेचारा बुढ़ा गया था, इसे चल रहा था, छोड़ दो मालिक हमरा फोटो खींच ले लो बहादुर शाह जफर से नेतृत्व नहीं हो पा रहा था, जबरदस्ती क्या सौंप दिया गया नेतृत्व। अब बहादुर शाह जफर के 2 बेटा थे, दोनों बेटवा का सर काट दिया सामने। अब बेचारा बुढ़ौती में किसी बाप के लिए सबसे बड़ा सरदर्द होता है, लेकिन अंग्रेजों को देखिए इतने सातिर दिमाग के होते हैं सब ना, उन्होंने कहा कि बेटवा को मार देंगे कोई दिक्कत नहीं, रजवा को मारेंगे फिर विद्रोह हो जाएगा। कहा से एक काम करते हैं, बहादुर को बैठा फिर फोटो खींच, बहादुर को बैठा के क्या कर लिया सब, क्या घुसिया मुंह घुसिया वाला बनाओ, इसे मुंह बनाए सब, फोटो खींच रहे, फोटो खींच, अखबार में छाप दिया सब, मैं बहादुर शाह जफर भारतीयों के गद्दारी से उब गया हूँ, भारत छोड़ के जा रहा हूँ। लोग गरियाने लगे, जो चट्टा कहीं का भाग यहाँ से, अब बेचारा नहीं जा रहा था, जबरदस्ती उसको कहाँ भेज दिया सर, रंगून, कहाँ भेज दिया, म्यांमार में रंगून। अब वहाँ 1862 में उसकी क्या हो गई मृत्यु, अब बेटा बेटी को यहीं मार दिया था, मुगलों का काम खत्म हो गया। ये वही अंग्रेज है ना जिनको शाइस्ता खान ने दौरा दौरा मारा था सोनद्वीप, दिन पूरी तरह से खत्म।
और 1857 की क्रांति के बाद मुगल भी पूरी तरह से खत्म हो गया और पूरी तरह से भारत पर किसका कब्जा हो गया? अंग्रेजों का कब्जा हो गया। भारत वालों में ना बहुत अंग्रेजों ने देखा कि भारतीयों के अंदर इतनी क्षमता है कि इन्हें आप कभी भी गुलाम नहीं बना सकते। भारतीयों को कोई इंसान कभी गुलाम नहीं बना सकता। लेकिन भारतीयों को उन्होंने लिखा अपने किताब में, अपनी उनकी जो स्ट्रेटजी बनती थी कैसे, लेकिन उन्होंने कहा कि भारतीयों की सबसे बड़ी यही ताकत है, उन्हें कोई गुलाम नहीं बना सकता। और सबसे बड़ी कमजोरी, इन्हें जिस आधार पर तोड़ना चाहेंगे उस आधार पर टूट जाएंगे। आप इन्हें धर्म के नाम पर तोड़िए, टूट जाएंगे। धर्म के नाम पर भी फिर आप जाति के नाम पर टूटिए, ऊंचे जात नीचे जात, फलाना समाज, भूमिहार समाज, राजपूत समाज, कुर्मी समाज, यादव समाज, मुस्लिम समाज। अरे यार क्या कर रहा है सब तुम लोग? क्या करता है? आपके पास अगर पढ़ने के लिए शिक्षा नहीं है, आप जिस समाज के हैं तो जाके अपने नेता को कहिए ना कि हमारा पढ़ा दो, नहीं पढ़ाएगा। अब मार के किसी का माथा फोड़ के आइए, अपने नेता को कहिए एफआईआर हो गया, मैनेज करा दीजिए, मैनेज करा देगा। ये जितना समाज बना बना बैठे हैं लोग, ये केवल आपको उत्साह रहे कि आप लड़ते रहिए। आप किसी भी समाज के, हम मुस्लिम समाज, हम जाके कहेंगे हमारा तो नहीं पढ़ा दो लोग, तो हमारा वेल्डिंग सिखा के सऊदी भेज रहा था, आर्गन वेल्डिंग सिखा, कोई पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाए। तो अंग्रेजों ने क्या किया? यही सब काम किया, लड़ा लड़ा के रख दिया, सिखों को लड़ा दिया। अब सिख लोगों ने, आप एक लड़ाई देखे होंगे, सारागढ़ी का लड़ाई, उसमें ये है अक्षय कुमार, वो कौन सा है, तेरी मिट्टी में मिल जा, केसरी, हाँ केसरी मूवी में देखिए, अकेले मिलकर पूरा 10,000 अफगानों को क्या किया? सब धूल चटा दिया। 21 को मिलकर कितना को मार दिया? सब 10,000 अफगानों को। तो अरे भैया 21 को पलट के पीछे देखना, 6,000 अंग्रेज भारत को गुलाम बना के रखे, मार दी को, नहीं मार सकते थे। लेकिन नहीं, अंग्रेजों ने उनको दिखाया कि तुम्हारा दुश्मन हम नहीं है और दूसर जात वाला तुम्हारा दुश्मन है। समझ गया कि नहीं आ गया? ये सब किया दिया किसका था? अंग्रेजों का। और अंग्रेजों से लड़ाई किसने लड़ा? नरम दल गरम दल वाला। और यही जाके आगे जाके नेता बने सब। तो नेता किससे सीखे हैं सब? अंग्रेज से। किससे सीखे हैं सब? अंग्रेज से। अब यही सब होता है हमारे यहाँ, चुनाव में जुटिएगा ना, यही से बतिएगा, फलाना जात के हैं, फलाना जात के हैं। अजीब वाले भाई, एगो देख रहे थे कोई कर रहा था नेता, एगो मुगलों के वंश आज पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो भैया कौन मारा? हर्षवर्धन के वंश यहाँ पे प्रधानमंत्री बनल है। अकबर के मुगलों के वंश वाले कहीं बैठल होंगे, सब दुकान उकान खोल के कहीं सब्जी बेच रहे हो, कहीं कुछ। तो भैया अशोक के वंश वाले कौन मारे यहाँ बैठ के आइंस्टीन बनल है? और हर्षवर्धन के वंश वाले कौन बैठे हैं? अच्छा पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप के वंश वाले कहाँ, कौन सा मतलब बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है लोग, नहीं ना। तो ये सब क्या है? ये बस ये दिख रहा है कि हम मेजोरिटी को क्या कर ले, खुश रख ले, मेजोरिटी को खुश रख लो, काम क्या हो जाएगा, खत्म। तो अंग्रेजों के सिखा रास्ते पे कौन चल रहा है? गुलाम। हम लोग आज भी, हमारा देश क्या हो चुका है? आजाद। बट हमारे यहाँ जो शासन की आजादी है वो नहीं है। देश में 10,000 ऐसे परिवार हैं जिनके घर से नेता निकलते हैं। विधायक हैं तो बेटा भी विधायक, चाहे जो आज विधायक है उनके दादा परदादा या तो बहुत रईस रहे होंगे या तो विधायक रहे होंगे। अब तो ये 4 गो एक्सेप्शन में है कि गुंडाई किया, 4 गो मर्डर, 3 गो रेप, नेता बन गया। तो ये योग्यता रह गई है। और उनके हाथ में भारत का क्या है? लोकतंत्र। ये है भारत में लोकतंत्र। बहुत खतरनाक स्थिति देख रहे हैं, मुगलों का इस तरह से नाश होता है। हाँ? इन सब की भी गलती थी यहाँ पर, खानदान कभी भी काम नहीं आता है। बताइए तो बाबर का कोई साथ दिया था? 11 साल की उम्र में क्या किया था? सत्ता संभाला था वहां पर। और ई चोट्टा को देखिए, बहादुरा को लाल किला में पैदा हुआ बुढ़ौती में ये सब गड़बड़ हो गया। तो हमेशा आगे की प्लानिंग अच्छी रहनी चाहिए। अंग्रेजों के पास प्लानिंग थी क्या? अंग्रेज इन्हें बिना पेंशन दिए नहीं हरा सकते थे? बक्सर की लड़ाई में हटा सकते थे, लेकिन धीरे 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 एक वेल प्लान तरीके से क्या किया गया था? इसको दमन किया गया था। अब 1857 की क्रांति, ये टॉपिक थोड़ी है। जब 1857 पढ़ाएंगे, 1857 के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। बक्सर का युद्ध पढ़ाएंगे तो डिटेल से पढ़ाएंगे, क्योंकि हमको तो मेन पढ़ाना है ये उत्तर मुगल। अब बताइए उत्तर मुगल काल में कितने राजा? गिनते चलिए। पहला बहादुर शाह, जहांदार शाह, फारूक सियर, मोहम्मद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय, इस करंट अफेयर लिखता था जफर क्या लिखता था? जफर। याद रहेगा? उल्टा बोलिए तो नीचे से। बहादुर शाह जफर, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह, मोहम्मद शाह, फारूक सियर, जहांदार शाह, बहादुर शाह। हाँ बहादुर, किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, ऊपर से बोलिए। बहादुर शाह, जहांदार शाह, फारूक सियर, अहमद शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। ये कौन सा करंट अफेयर लिखा? नीचे से ऊपर का। बहादुर शाह, जहां नीचे, बहादुर शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह, मोहम्मद शाह, फारूक सियर, जहांदार शाह, बहादुर शाह। याद रहेगा? सब बकलोल। रोशन अख्तर किसको कहा गया? मोहम्मद शाह। मुअज्जम, लंपट मूर्ख, साहेब बेखबर, बहादुर शाह, रंगीला बादशाह, घृणित कायर। उत्तर मुगल काल में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? शाह आलम द्वितीय। किसका? शाह आलम। बक्सर का युद्ध शाह आलम, पानीपत का युद्ध शाह आलम द्वितीय, लेकिन पलासी का युद्ध आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय। मुगल सामान बेचे गए, अहमद शाह। पेंशन कम कर दिया, अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय को कहां भेजा? लंदन समझा क्या? ऐसा नहीं था कि उनके ऊपर बक्सा पटक दिया था, कोनो ऐसे चोट वोट लग गया होगा हम बोल रहे हैं कि बक्सा पटक दिया, लेकिन गिर उड़ गया था, ऐसे चोट वोट लग गया। आगे का क्लास मंडे को समझेंगे।